देखो cos 45 का मान 1/√2 और sec 30 का मान कितना 2/√3। ठीक है 2/√3 और प्लस cosec 30 का हो जाएगा 2। ठीक है साइन पलटा, साइन 30 का मान 1/2 तो 1/2 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 नहीं साइन 30 का मान दो ना, साइन 30 का मान 1/2 और cosec 30 का मान 2/1 बट्टा में 1 2 चाहे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर दो 1/√2। अभी नीचे देखो 2 प्लस तुम लोग को परमेकरण करना नहीं होगा कि नहीं, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा √3 होगा। ठीक है और √3 में √3 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक और 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 से को लगाना पड़ेगा, √3 हमको देखो 1 से हमको √3 में लगाना है भाग तो √3 से को लगाना पड़ेगा ना तब ना √3 आएगा। 1 √3 गुना 1 क्या होगा √3 होगा नहीं तो कितना आ गया √3 आएगा और √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। अब देखो इसको है ना पलटी मार देंगे अब देखो पलटी जब मारेंगे इसको तो 1/√2 होगा और ये √3 जाएगा ऊपर, √3 जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 2 + 2√3 2 + 2√3। अब चाहो तो 2 कॉमन भी आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन भी आ रहा है तो दोनों में 2 चलो कॉमन कर लेते हैं। 1/√2 को ऐसे रखो और √3 ऊपर ऐसे रहा और नीचे में 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा 1 + 3। आप किसी तरह क्या करते हैं फ्री करना है नहीं, हर का परमेकरण कर देते हैं, हर का परमेकरण कर देते हैं। जब हर का परमेकरण करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ √2 है ना तो इसको √2 से ऊपर √2 से नीचे गुना कर देते हैं √2 को फ्री करने के लिए तो √2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ई वाला 2 तो ऐसे रहेगा, ऊपर में √3 वैसे रहेगा। परमेकरण हमेशा नीचे वाला करते हैं, नीचे वाला को रूट से फ्री करते हैं। ये 2 ऐसे रहेगा, इसको 1 + √3 है ना तो इसका चिन्ह बदल के ऊपर गुना कर दो। एक काम करो ना इसको 1 + √3 को हम √3 + 1 भी लिख सकते हैं, सीधा करके √3 + 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना लिख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है तो इसको हम √3 - 1 और बट्टा में √3 - 1 से नीचे ऊपर गुना चिन्ह के बदल गुना करते हैं। जब दो संख्या हो और रूट के अंदर में हो उसको रूट को हटाने के लिए तो परमेकरण करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं परमेकरण करने का, चिन्ह बदल के करते हैं। अब देखो एगो √2 से एगो √2 कटेगा लेकिन हम काटने के लिए काम किए नहीं है, अभी रहने दो इसको। ये हो गया √2 कितना पैंसठ दिया है आंसर कितना दिया है √1 सर गलत है 3√2 -√6 फिर से बोलो 3√2 -√6/8 मतलब नीचे में पूरा रूट क्या होगा 3 हो जाएगा नहीं। तो देखो यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ देखो √3 गुना √2 ये दोनों एक रूट में आ जाएगा, 2 गुना 3 एक साथ लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है और जब ऐसे लिखा हुआ ध्यान दो, जब ऐसे लिखा रहेगा √2 + √3 तो इसको हम नहीं एक साथ लिख सकते, एक साथ नहीं लिख सकते। जब गुना में होगा √2 गुना √3 तब इसको हम √2 गुना 3 लिख सकते हैं, देखो तब लिख सकते हैं। ठीक है ये हो गया 3 गुना 6 हुआ, आई देखो और √3 - 1 √3 - 1 इतना काम करवाया है 2 नंबर के लिए। अब देखो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 होगा और 2 दूना 4 कर दें, यहाँ पर 4 कर दिए। देखो यहाँ पर ये देखो a + b × a - b दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो करते हैं चिन्ह बदल के इसीलिए करता है रूट फ्री हो जाए। a + b × a - b a² - b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा नहीं। अब यहाँ देख लो 3 दूना 6 √6 आई हो गया √3 -
1 हो गया। और नीचे में देखो ये 4 तो रहा, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 माइनस 1 हो गया। और उसके बाद नीचे आ जाओ, देखो इसको कोस तोड़ दो, 6 तरीके 18 रूट 18 और माइनस रूट 6। अब बटा देखो 3 में से 1 गया 2 और 2 चौका 8। उसके बाद देखो इसको हम 9 गुना 3 लिख सकते हैं, चलो 9 गुना 2 9 गुना 2 लिख सकते हैं। 9 गुना 2 लिखेंगे तो इसको हम 9 का वर्गमूल 3 होगा और 3 रूट 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो 18 को हम चलो हम लोग कर ही देते हैं, लाइन बढ़ा लो, इसको हम 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 गुना 18 और माइनस रूट 6 और बट्टा में 8 बराबर करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना 3 हाँ भाई 3 9 नहीं 3 आ गया, 3 रूट 2 और माइनस रूट 6 बट्टा में 8। बस इसी तरह रूट को फ्री कर देना है, हो गया उत्तर, हो गया उत्तर। रुक दो ऊपर वाला से इधर कर देते हैं। देखो पहले होता है साइन ए, साइन उसके बाद कॉस 10। ई दो याद रहेगा ना तो ऑटोमेटिक सब याद रहेगा, ठीक है। ई दो याद रहेगा तो ऑटोमेटिक, देखो हम निकाल बताते हैं। उसके बाद कॉट ये तो एंगल हुआ, सेक कोसेक, ये सब हम बताए हुए हैं, सबको हम कोसेक ये सब बताए हुए हैं, तुम लोग को अब नहीं याद है निकालना। देखो ये हुआ 0 डिग्री, क्या होगा या फिर वैल्यू हो रहा है, वीडियो खराब होगा फिर 0, फिर 30 15 डिग्री का मान भी होता है, 10 डिग्री का मान भी होता है, ठीक है। लेकिन उस सब पहले इतना सिंपल डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा तब सब बनेगा। 45 फिर 60 तब 90 या बस बात खत्म। तुम लोग को यहीं तक पूछेगा 360 डिग्री 720 डिग्री 540 डिग्री 1024 डिग्री सब होता है, सब पूछा जाता है, लेकिन सब इंटर में पूछेगा। आई बेसिक चीज पूछ सुनो। नामे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यही लिखा हुआ है, मतलब परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय मतलब क्या इंट्रोडक्शन, किसी का परिचय कराना। मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया, क्या बताइए ये हमारे ये है, नहीं ये काम करते बस हो गया, नहीं इतना ही परिचय है। परिचय करा रहा है किसी का, आई पढ़ नहीं रहे, केवल तुमको त्रिकोणमिति का परिचय करवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इसका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय करवा रहे हैं, पढ़ेगा तो इंटर आ बीए आ गया, जितना मोटा ही पढ़ा उतना मोटा बीए में है ना, से एक खाली त्रिकोणमिति है। हम पढ़े लेकिन कुछ फायदा थोड़ी हुआ सबसे, कोई फायदा नहीं हुआ। होल नंबर किसको आता है, हाथ उठा दो। होल नंबर और कोई नहीं, होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, हम नहीं पता किसे होता। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या है, सह संख्या, सब परमेय संख्या और परमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सब कोई संख्या क्या होता है सब हम समझा के दिखाए हुए हैं। एक बार नहीं कई बार होता है। तो नंबर को संख्या को समझने के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। बताओ किसे कहेंगे पूर्ण संख्या, 2 से पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहते हैं इसको, पूर्ण संख्या नहीं हो। बताओ पूर्ण संख्या नहीं पता, काहे नहीं पता है, इससे आपको तन को अफसोस नहीं होता कि भर दिन उन्होंने टाइम बिता देता है, अफसोस करना चाहिए आदमी को। वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण हाँ संख्या ठीक है, कहते हैं। 0 से पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से चालू करते कहाँ से जाएंगे अनंत तक। संख्या कोई अंत है, जितना लिख दो कोई अंत नहीं, अनंत है। और जब उसी संख्या को 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को यानी कि 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो उस संख्या को क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर हो जाता है। जैसे मान लो कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसमें नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, हम जब यहाँ फेंक के मारेंगे तो प्राकृतिक संख्या जो समझ लो, प्राकृतिक संख्या, हालांकि चैप्टर है नहीं जो हम बता रहे हैं।
प्राकृतिक संख्या, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 1 2 3 बच्चा को जहाँ से गिनती सिखाते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। लेकिन आप कहते हैं पूर्ण संख्या, क्या कहेंगे, अभी संख्या पूरा नहीं है, संख्या अभी 9 होगा। ठीक है, और फिर होगा 11, फिर होगा 12। ठीक है, देखो संख्या कंप्लीट है, नहीं है, 10 नहीं लिखा गया उसमें, 10 उसमें नहीं लिखा गया है। ये गिनती की संख्या को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, लेकिन इसमें जीरो अभी नहीं शामिल किए, जीरो अभी शामिल नहीं किए हैं। और जब इसी में क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जीरो को शामिल कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ले लो जोड़ना। ठीक है, तब क्या होगा, ये आप संख्या कंप्लीट हो गया। ये आर्यभट्ट बिहार का वैज्ञानिक था, आर्यभट्ट ने दिया था 0, पूछता भी शून्य का आविष्कार कोशिश ने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था 0 शून्य करके। ठीक है, आप देखो यहाँ से 10 नहीं लिखाएगा, यहाँ से देखो 1 लो 0 लो 10 लिख लो। ठीक है, 20 लिखना है, 2 लो 0 लो 20 लिख लो, आप कंप्लीट नंबर है। अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ हमको स्टार्ट करना है किससे, होल नंबर से। किससे स्टार्ट करना है, ए को समझाएंगे बाद में। आगे देखो यहाँ 0 ले लेते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इतना करने आएगा ना, इतना करने आएगा। देखो और सब बट्टा हम कितना दे दो, अधिकतम क्या को देखो 1 2 3 कहाँ तक है, 4 तक है ना, अधिकतम कहाँ तक है, 4 तक ना लिखे हैं, 0 से लेके 4 तक। तो सब बट्टा क्या करो, 4 लगा दो, सब बट्टा में 4 लगा दो, सब बट्टा में 4 लगा दो। 4 तक लिखने किए हैं तो सब बट्टा में 4 लगा दिए। और 0 के बट्टा में कुछ भी कर दो, उसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें तो कोई डॉट नहीं है, 0 ही रहेगा, ये नहीं समझ लेना, 0 ही रहेगा। लेकिन एक काम करना है, 100 में क्या लगाना है, रूट लगाना। क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2। अगर नहीं भी याद रहेगा तो पता निकाल सकते नहीं। इसको देखो काटे हैं तो 2 दूना 4 कटेगा, लेकिन रूट में, इसमें रूट में तो यहाँ तो बचा 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। और नीचे में कितना है, √2, नीचे क्या रहेगा, √2 रहेगा ना। अब यहाँ देखो इसमें भी अगर रूट लगा देते हैं तो देखो √3 का तो वर्गमूल आएगा नहीं, तो √3 रहेगा ऐसे ही, √3 और 4 का वर्गमूल 2। कितना हो गया, 1। देखो आया 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब इसी संख्या आप क्या करो, 0 इधर से लिखे थे और कॉस में इधर से लिख दो, कॉस में इधर से लिखो। और इधर से लिखेंगे कुछ नहीं आएगा, 0, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा √3/2 और बट्टा फिर क्या आ जाएगा, 1। देखो एक अगर करना सीख गए तो सब लिखा गया, हो गया ना। ये हो गया कॉस का मान आ गया। कहीं कोई बताएगा, कोई नहीं सकता है। देखा, तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेबल बनाने से एग्जाम में टाइम लगेगा, डायरेक्ट ही याद रख ले तो अच्छा रहेगा। आप देखो हम क्या कहें कि अगर ए को करना सीख गए सिर्फ साइन का, तो बाद में सब ऑटोमेटिक लिख देंगे बिना याद किए हुए। घर पर लिख के प्रैक्टिस कर ले। गाय को करेगा तो बाहर कर देंगे। अभी 8 बजे तक तो शांत रहो तुम लोग। देखो अब tan क्या होता है, साइन बट्टा कॉस होता है। tan क्या होता है, साइन बट्टा कॉस। तो 0/1 करेंगे। देखो तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा, और 0/1, 0 के बट्टा में अगर कोई संख्या आ जाए क्या होगा इसका मान, है 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या अलग कर रहा है। अब देखो 1/2 और के बट्टा में √3/2, के बट्टा में √3/2 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो पलटी मारेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब देखो tan फिर साइन बट्टा कॉस, 1/√2 1/√2 दोनों पूरा कट जाएगा ना। कितना आ जाएगा कट के, 1 हो जाएगा। अब देखो √3/2 और 1/2, तो देखो 1/2 1/2 नीचे में 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखो √3/2 और के बट्टा में 1/2 नहीं होगा। अब पलटी मारेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा, √3/1 यानी कि √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3। ध्यान दे रहा है, घर जा समझ के करना, घर बैठ करके।
तुम जाएगा फेंकेगा है सर जी कुछ ने टास्क दल के हाँ यही नहीं बोलता है। तुम्हारा भाई बोल रहा था तुम्हारे सामने में कि बोले सर जी कुछ टास्क देवे नहीं करे हैं। ये तुम्हारा टास्क नहीं हुआ, सीखना है घर में जाकर के याद करना है जो सब आप बता दिए पढ़ाई उसको सीखना है प्रैक्टिस करना है उसको हाँ। तो मतलब मास्टर एक बदनाम करेगा कोई बच्चा कोई कुछ तो पूछ दिया नहीं यार सर जी कहाँ पर हल्के सब वही बात बोलेगा। फिर देखो 10 90 का मान 1/0 क्या आएगा 1/0 किसी भी संख्या के बट्टा क्या आ जाए 0 आ जाए तो उसका मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटिव यानी कि हिंदी में कहेंगे तो अनंत अब बोलेंगे तो अपरिभाषित परिभाषित नहीं। इसी को क्या बोल देते हैं इसी को अपरिभाषित भी बोल सकते। क्या दिया उसमें अपरिभाषित भी बोल देते हैं इसी को बोल देते हैं क्या अपरिभाषित। देखो डिफाइनेट है इनफाइनाइट आ गया तो अपरिभाषित। आप देखो कॉट लिखना है तो क्या होता है 10 का उल्टा और नहीं तो 10 को लिखे साइन बट्टा कॉस नहीं 10 को क्या लिखे साइन बट्टा कॉस तो कॉट को लिखेंगे कॉस बट्टा साइन उल्टा। वैसे भी 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो देखो इसका मान 0 आया ना कि एक नीचे ऊपर 0 है अगर इसको पलटेंगे तो एक ऊपर 0 नीचे। देखो किसी भी संख्या का बट्टा में 0 आ जाए तो क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है। क्या होता है अपरिभाषित हो जाता है। क्या जाता है ये अपरिभाषित कर दो अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट लिख दो ठीक है। सब गायब कर रही है इसका उल्टा करेंगे 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/1 यानी कितना होगा √3। किसी संख्या के बट्टा में तो एक हमेशा होता ही है। यहाँ देखो कितना एक का उल्टा 1 क्यों रहेगा और √3 का उल्टा बट्टा कुछ नहीं 1 तो है ना 1/√3 आई 0/1 करेंगे 0/1 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। सेक होता है कॉस का उल्टा तो 1 का उल्टा 1 क्यों रहेगा और √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है और √1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित नहीं अपरिभाषित होगा अपरिभाषित मतलब कि इनफाइनाइट। और फिर देखो ये होता है कॉसेक होता है इसका उल्टा साइन का उल्टा तो साइन है 0 का बट्टा क्या होगा अपरिभाषित क्या होगा अपरिभाषित ठीक है। 1/2 का उल्टा 2 और 1/√2 का उल्टा √2 ठीक और 2/√3/2 का उल्टा 2/√3 आई 1 का उल्टा क्या रहेगा। देखो टेबल कंप्लीट हुआ। यही टेबल रखते तो दिमाग पागल हो जाएगा लेकिन याद नहीं रहेगा सही से बहुत टाइम लगता है। इसको प्रैक्टिस कर लेना घर में इस तरह से बना के ठीक है बस हो जाएगा। लिखना क्या किताब में तो है नहीं तो लिखना है लिख लो एक बार लेकिन लिखने में तुम लोग को टाइम बहुत लगेगा लिखने में टाइम लगेगा। रुक तो हिले रहेंगे कोई आवाज नहीं करना बट्टा सेक 30 डिग्री कोस 60 कोट 45 प्लस। चलो इसको हल करना है इसको वैल्यू मान बैठा के हल करना है। हम बताएं कि अब हर एक का जाएगा टेबल बना के निकालने के लिए कितना टाइम लगने वाला है डायरेक्ट याद रखना। साइन 30 का मान आशीष बताओ साइन 30 का मान अब देख रहा है वहां पे साइन 30 1/2 अब बोल 10/50 का मान 10/45 बोलो सौरभ 10/45 1 हाँ तुम ही बोलो तो कॉसेक 60 बोलो 2/√3 देखो साइन कॉसेक होता है साइन का उल्टा ना तो साइन तो याद है ना साइन 60 कितना होता है √3/2 तो ये हो जाएगा कितना 2/√3 पलट जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएंगे सेक 30 बता जमीना सेक 30
सब पढ़ने लगा एक साल 2 से बाई पढ़ा। रूट 3। देखो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक हो जाएगा 2/√3, पलटी मार देगा 2/√3। कम से कम 3 गो डायरेक्ट याद रखो, 3 गो साइन कॉस टेन, 3 गो का मान डायरेक्ट याद रखो 0 से लेकर 90 तक। बताओ कॉस 60, 1 बाई उसको बोलो दो, उसको कॉस 60 पीछे, कॉस 60 1 बाई 1/2, कॉस 60 होता है 1/2। बोलो कॉट 15 थी आधी होगा 1। 10। अब इसको हल करना, मान बैठा दिए सबका, अब हल कर देना है इसको। हल करने की क्या करो, इसको बट्टा में भी 1 कर देते हैं, इसके बट्टा में भी 1 कर देते हैं अपने मान से, ठीक है। इसका क्या करो, इसका ले लो एलसीएम, बताओ तो 2 1 और √3 का लॉसा निकालेंगे, 2 1 और √3 का लॉसा निकालेंगे, कितना आएगा लॉसा 2√3। देखो तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों क्या करेंगे, तीनों को कर देंगे गुना, तो गुना कर हो जाएगा 2√3, हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, 2√3 हो गया एलसीएम। अब देखो गायब कर रहा है, अब 2√3 में 2 से भाग करेंगे, ये देखो ई वाला का है, ये जो हमारा ऐसे निकाले ई वाला, इस ई लाइन का, ई लाइन अभी नीचे वाला नहीं खींच सकती है, ये वाला अभी बचा हुआ है ई वाला, ठीक है। ये वाला जो ये हमारा ये बचा हुआ है, सब सरकारी स्कूलों को भेजा बढ़िया से। सरकारी स्कूल में इतना ढीला छोड़ देता है, मास्टर भी बैठा रहता है मोबाइल लेके चलाते रहेगा, 2 गो मैडम और 2 गो मास्टर दोनों बैठ जाएगा सामने में, अब बतियाते रहेगा, मोबाइल का बच्चा खेल रहा है, ऐसा ही होता है कि नहीं, जाके देख लेना स्कूल में सब बैठ जाएगा, एकदम कुर्सी लगा के, एकदम खिस्सा कान चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, अब बात याद फोन पर लगा हुआ है, बच्चा खेल रहा है, ऐसा होता है कि नहीं से, हाँ वही काम यहाँ करती है, यहाँ लगेगा घंटा बढ़िया से, कम से कम बच्चा को डिसिप्लिन में सही से रखे, हाँ खेलने का टाइम या खेलो जितना खेलना है, खेलने का भी टाइम होना चाहिए, हर एक चीज का टाइम होना चाहिए। जब क्लास के टाइम में तो केवल क्लास पे जैसे डिसिप्लिन मेंटेन होता है वैसे मेंटेन हो। यहाँ ध्यान दो, आप देखो 2 से भाग करेंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, कितना आएगा √3, और √3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा √3। यहाँ से एक सवाल आता ही हर एक सवाल में, मान वैल्यू वाला। अब देखो 1 से भाग करेंगे √3 में, तो पूरा 2√3 आएगा, पूरा 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, ठीक, माइनस, और √3 से 2√3 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, √3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखो ई वाला काम खत्म हो गया, अब आएंगे नीचे वाला में, अब आएंगे नीचे वाला में, यहाँ लाइन खींच दो। अब देखो अब हम लॉसा लेंगे ये नीचे वाला का, √3 2 और 1 का, √3 2 और 1 का, देखो कितना है एलसीएम, वही सेम 2√3 ना आ रहा है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3, और 2√3 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखो इसका है, ध्यान देना, ये वाला का नीचे वाला का है। अब देखो √3 से इसमें भाग करेंगे 2√3 में, तो √3 कट जाएगा ना, बचेगा 2 होगा, लेकिन 2 दूना, और 2 को प्लस क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और प्लस, और ई 2 से आप इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, और √3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा √3, और ई 1 से भाग करेंगे 2√3 में, तो पूरा 2√3 से लगाना पड़ेगा, तो पूरा आ जाएगा 2√3 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे, आप पलटी मारेंगे, अब क्या करेंगे पलटी मारेंगे, देखो 1 2 3 4 टर्म है ना, हम बताए थे कि अगर A/B हो और B/A हो या C/D हो, कुछ भी रहे मतलब नहीं है, या C/D हो तो ये उलटता है, A/B, A के बट्टा हमेशा B रहेगा, और B के बट्टा हमेशा A रहेगा, ठीक है, और C के बट्टा हमेशा D रहेगा, और D के अपोजिट में क्या रहेगा C, अपोजिट को या उल्टा को एक ही बात है, तो D जाएगा ऊपर और C रहेगा नीचे, तो सेम वही काम करेंगे यहाँ पर, तो पलटी मारेंगे तो ई तो रहेगा नीचे है, ई जाएगा ऊपर, ई जाएगा ना ऊपर, ई जाएगा ऊपर, ई जाएगा नीचे, तो ई वाला कटेगा नहीं कटेगा। ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेट यहाँ रखो, जित जाएंगे बढ़िया दिमाग फोड़ देंगे, यहाँ से दिमाग हटना नहीं चाहिए। कैसे हो रहा है
पलटी मारेंगे, ई जाएगा ऊपर, ई रहेगा नीचे ही, ई आ जाएगा इसके गुना में और ई जाएगा ऊपर, ई वाला कट जाएगा, नहीं कटेगा। इतना लंबा चौड़ा फिर हम लिखेंगे अच्छा समझा काट दिए यहीं पर, यहीं पे तुम लोग भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ नहीं काट देना, काट सकते हैं लेकिन पूरा कटता काट देते, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं लेकिन पूरा कटेगा तब काटेंगे, लेकिन पूरा कट रहा है नहीं कट रहा है। अब देखो ऊपर में बचा √3, देखो 2√3 और 1√3, 3√3 होगा, कितना होगा 2√3 और 1√3, यहाँ कुछ नहीं तो एक तो है ये ना, तो हो गया कितना 3√3 और माइनस का 4, अब बट्टा में देखो ये 4 तो ऐसे रहेगा प्लस में, अब देखो 2√3 और 1√3, कुछ नहीं तो एक तो है ये ना, कितना हो गया 3√3, 27। एक काम करेगा, इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ताकि हर का परमे करने में क्या हमको आसानी हो जाए। नहीं, इसको पहले कर लेते हैं, इसको हम बाद में कर लेते हैं। चाहो तो एक लाइन बढ़ा लो यहीं पे, ये हो गया 2√3 और 1√3, 3√3 आई प्लस का 4 इधर कर दिए, प्लस का 4, कोई दिक्कत ना। आप क्या करेंगे, हर का परमेयकरण, क्योंकि रूट को हटाना है, हर का परमेयकरण करने के लिए बस सेम संख्या से गुना करते हैं, √3 लेकिन प्लस है ना, तो बस 3 बदल के माइनस से करना है, माइनस से करना है, ठीक है। ये सब क्या कुछ नहीं, मान बैठा हुआ हल कर दो, तुम लोग को हल करने नहीं आता इसलिए दिक्कत होता है। आप देखो यहाँ देखो a प्लस पहले ऊपर देखो 3 सेम संख्या है, दोनों क्या है, देखो √3 और -4 और 3√3 -4, नहीं a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा a² - 2ab प्लस b² होगा कि नहीं, ध्यान दो ना, इसको तोड़ेंगे तो नहीं होगा। लड़कियां a माइनस बी को 2 बार लिखा गया, तो a - b का होल स्क्वायर हुआ, तो क्या a - b का स्क्वायर क्या हो जाएगा a² प्लस b² - 2ab, लिख सकते हैं, लिख दे डायरेक्ट इसको। देखो ध्यान दो यहाँ पे 3√3 और -4 2 बार है, इसके पावर में 2 कर दो, लिख ही दिए। अब बट्टा में देखो a प्लस b इंटू a माइनस b है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b², यानी a मतलब क्या 3√3 का स्क्वायर और मतलब क्या b मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देख लो, अब देखो a² मतलब क्या 3√3 का स्क्वायर, a², फार्मूला याद रखा करो, समझा कि नहीं, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ देखो a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर लगाए हैं, क्या देखो a² माइनस प्लस b² 4 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a का मान 3√3 इंटू b का मान 4, और नीचे में a² में देखो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, ये तो 9 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दो एकदम सही से। 3 का स्क्वायर कितना 3 तिया 9 तो हो जाएगा, लेकिन ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बला में रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल कितना आ जाएगा 3, 9 तिया 27, लिख दी डायरेक्ट। यहाँ देखो अब -4 चौका 16, यहाँ तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, नहीं। अब यहाँ फिर देखो 3 तिया 9 तिया 27 होगा ना, 3 तिया 9 तिया 27, इसको पूरा लिख दिए 27 प्लस 4 चौका 16, और देखो 4 तिया 12 दूना 24, देखो ना 2 तिया 6 गुनाम है ना, तीनों क्या है गुनाम है, 2 तिया 6, 6 चौके 24 माइनस 24 √3, ये √3 नहीं छोड़ा पीछा, देखो 9 तिया 27 और 27 में 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 11, कितना बचेगा 11, एक साइड आंसर आ गया। 16 11 कितना होगा 7 6 13 43 माइनस 24 √3
अब बट्टा में 11 लो लो के ऊपर और